अपने लास्ट वीडियो अष्टांग योग को पुनः दोहराते हुए इस क्रम में आगे हम आज चर्चा करेंगे अष्टांग योग का एक भाग यम के बारे में। अष्टांग योग जहां हम लोगों ने चर्चा किया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज उसमें हम लोग यम के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हमने बातें की थी कि यम जो आपके मनोभाव को, आपके मन को शांत करता है, कंट्रोल करता है, उस कंट्रोल करने की विधियां हैं यम। यम में हम लोग क्या क्या बात करते हैं? सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना नहीं है। जो हम लोगों के बारे में अंदर में विचार है, हम लोग किसी पर आक्रमण ना करें, वो अहिंसा है। ना करना तो यहाँ है ही नहीं, कर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, मनोभाव की बात कर रहे हैं कि मन के अंदर अगर किसी के प्रति आप एक भाव, हिंसा का भाव भी लाते हैं तो अहिंसा का विचलन है। यहाँ हमें मानसिक रूप से अहिंसा लाना पड़ेगा। एक्ट का इस आध्यात्मिक डेवलपमेंट में महत्व खत्म हो जाता है। जहाँ शरीर की महत्व खत्म होती है, मन की महत्व शुरू होती है, उसी को हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत बोलते हैं। तो यहाँ हमारे मन के अंदर अहिंसा का भाव होना, मन के अंदर किसी के भी प्रति भी घृणा, द्वेष, हिंसा ऐसी कुछ भी प्रवृत्ति ना आए, हमारे सोच में ऐसी कोई बातें ना आए, उस नियम को हम लोग अहिंसा बोलते हैं। हमारे अंदर अहिंसा का भाव होता है। उसके बाद आता है सत्य। सत्य की चर्चा हम आगे भी कर चुके हैं, फिर करते हुए सत्य मतलब हमारे बनाए हुए रूल बुक को कंटिन्यूअस फॉलो करना ही सत्य है। सत्य जो होना है, जैसे मृत्यु होना है तो मृत्यु की एक्सेप्टेंस ही सत्य है। सत्य जो नियम हम लोग अपने बनाए हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हम अगर उस नियम को पालन करते हैं वही सत्य है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो है जिसको आप लोग कभी भी देख सकते हैं सत्य के ऊपर। सत्य के बाद आता है आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है हमारा किसी से नन स्टीलिंग, मतलब किसी का चोरी नहीं करना। सिर्फ चोरी हम लोग कर्म के द्वारा नहीं करते हैं, समय विचारों की भी करते हैं, किसी के आदतों की भी करते हैं। नकल करना भूल नहीं है, लेकिन चोरी करना भूल है। जहाँ पर आज के युग में खासकर जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होती है, अगर हम किसी की कोई कोट्स, कोई बातें लेते हैं और उसको बता देते हैं कि हमने उनकी बातें ली है, ये चोरी नहीं है, ये आस्तेय है। लेकिन अगर हम उनकी बातें नहीं बताते हैं, उनको हम बताते हैं कि ये मेरी ही विचारधारा है, इसको हम लोग स्टीलिंग बोलते हैं। तो आस्तेय है नन स्टीलिंग। जब आप नन स्टीलिंग में रहिएगा, आप अपने को बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट रूप में रखिएगा, तो आपके अंदर कोई भी विचारों में भ्रम नहीं आएगा और आप हमेशा हैप्पी रहिएगा। तो पहला था अहिंसा, सत्य, आस्तेय। उसके बाद आता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल एक्ट, लेकिन मन से आपका निर्लिप्त भाव से होना, आपका एक डिसिप्लिन में अपने एक्ट में होना। और सेक्सुअल एक्ट ही ब्रह्मचारी का रूल नहीं है। लस्ट के प्रति आपका अपने इंद्रियों का अगर रुचि में इंद्रियों का ग्रहण, इंद्रियों के अंदर रुचियों का ग्रहण ही सेक्सुअल एक्ट है। जब इससे हम बाहर निकलते हैं, जब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट मन से, एक्ट से नहीं, अगर हम इसको एक डिसिप्लिन के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो ये होता है ब्रह्मचर्य, जहाँ पर हम लोग सेक्सुअल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं। उसके बाद आता है अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस। अगर हम किसी चीज़ के प्रति पॉसेसिव हैं, अपने डिज़ायर के प्रति पॉसेसिव हैं, जैसे हम अपने कोई संबंध के प्रति पॉसेसिव हैं, अपने लस्ट के प्रति पॉसेसिव हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने मन को अशांत करते हैं। तो यम के अंदर अपने मन को शांत करने की प्रवृत्ति को डेवलप करना है, जिसमें पॉसेसिवनेस को छोड़ना होगा, नॉन पॉसेसिव हमको होना होगा अपने रिश्तों के प्रति, अपने लस्ट के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति। मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने को सेटिस्फाइड समझना होगा। तो यम के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे 5 नियमों का,
पहला नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं अहिंसा, जिसके अंदर आपकी भावनात्मक रूप से आप हिंसात्मक नहीं, भावनात्मक रूप से आप हमेशा घृणा, द्वेष, हिंसा से दूर हो, अहिंसा। दूसरा आपका है सत्य, जिसमें आप अपने रूल बुक को फॉलो करते हैं। उसके बाद है आस्तेय, जिसमें आप किसी के विचारों की चोरी नहीं करते हैं या उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करते हैं, आस्तेय। तब हम लोग आते हैं ब्रह्मचर्य, जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं। एक डिसिप्लिन के अंदर हम लोग अपने इंद्रियों को गोचर कराते हैं, रुचियों में अपने इंद्रियों को रुचियों के साथ मिलाते हैं। वो एक डिसिप्लिन में, एक रूल बुक के अंदर, उसको हम लोग ब्रह्मचर्य बोलते हैं। और उसके बाद अपरिग्रह है, जिसमें हम लोग बात करते हैं नॉन पॉसेसिवनेस का। जब हम कहीं भी किसी चीज़ के लिए पॉसेसिव नहीं हो, इतना ज़्यादा नहीं हो कि वो मेरा लस्ट बन जाए। हमको पसंद होना गलत नहीं है, लेकिन पॉसेसिव होना, उस पर अधिकार प्राप्त करना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, इज़ द पॉसेसिव, जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, नॉन पॉसेसिवनेस। तो हम लोगों के अपने विचारों को, अपने मनोभावों को कंट्रोल करने के लिए जो नियम अष्टांग योग के अंदर बताया गया, यम के अंदर ये 5 बातें बताई गई है, जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नियम के बारे में बात करेंगे।